भाभी क्या हुआ है? अंदर है। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो आप? अब जफर भाई से कोई लड़ाई हुई है क्या? भाभी बताएं ना। मैं हार गई अली से। एक औरत होने के नाते मैं हार गई। मेरे माँ बाप जो मुझे बनाना चाहते थे ना एक अच्छी औरत, मैं वो औरत नहीं बन सकी। भाभी क्या हुआ है? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हुआ क्या है? लोगों का पढ़ा है वो सबक कि अच्छी औरत बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाई। कभी चुप रह के, कभी बातों को नजरअंदाज करके, कभी अंधा बनकर, कभी बहरा बनकर, कभी सच अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी उसको इग्नोर करके और अपनी बात को एक्सप्रेस करने का हक तो एक औरत रखती ही नहीं है। हमें तो ये कह दिया जाता है कि घुट घुट कर जियो, घुट घुट के मरो, पल पल जियो, अजियत की जिंदगी जियो। भाभी भाभी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? भाभी क्या हुआ है, बताएं ना प्लीज मुझे। अब मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज बताएं। क्यों औरत को गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है? क्यों? हम शिकायत करते हैं ना कि बाहर मर्द दरिंदे बने घूम रहे हैं। औरत की इज्जत करना तो दूर, उनकी नजरों में तो औरत के लिए हया तक नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी इस तल्ख हकीकत को तस्लीम किया है कि मर्द को ऐसा बनाने में सारा हाथ औरत का ही होता है? अगर हम अपनी घर की बेटियों को ये सबक ना पढ़ाएं कि घर की इज्जत उनके हाथ में, बल्कि हम अपने बेटों को ये बात समझाएं कि औरत की इज्जत के रखवाले वो हैं। और अगर किसी की माँ बहन बेटी पे तुम गंदी नजर उठाकर देखोगे तो उसका हर्जाना तुम अपने घर की औरत के साथ अदा करोगे। तो कसम से कोई भी मर्द किसी औरत पे गंदी नजर नहीं डालेगा। अगर औरत अपने शौहर की गलतियों को डिफेंड ना करे, उसकी गलतियों पर पर्दा ना डाले और उसकी गलती के सामने डट के खड़ी हो जाए ना, तो कितने घरों की औरतों की इज्जत आज महफूज हो। क्या किया जफर भाई ने? महानूर उस दिन अपनी शादी से खुद नहीं गई थी। उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें अकेली महविश शामिल नहीं थी, बल्कि जफर भी शामिल था। मैंने खुद जफर और महविश को ये प्लानिंग करते हुए सुना है, अपनी आंखों से देखा है। और पता है, हर मर्द की तरह जब उसका गुनाह मेरे सामने आ गया ना, तो उस पर शर्मिंदा होने के बजाय वो मुझे तलाक की धमकी दे रहा था। क्या? हाँ, लेकिन अलीज़े, मैं इस तलाक की धमकी से नहीं डरने वाली। मैं अभी जाके ज़हन को सब कुछ सच सच बताऊंगी। भाभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, और इन सब में आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। आपको जफर भाई से डरकर चुप बैठने की जरूरत नहीं है, समझी आप?